બનીને આવી છે, ગધેડી બનીને આવી છે, સુવરી બનીને આવી છે, અપ્સરા બનીને આવી છે, ઢેડી બનીને આવી છે, બ્રાહ્મણી બનીને આવી છે, ક્ષત્રિયાણી બનીને આવી છે, વેપારણ બનીને આવી છે, બધું થઈ ગયા છીએ અને એક વાર નહીં लाखों बार फिर भी हम नहीं सुधरते, फिर भी हम नहीं सुधरते और हम इसी संसार चक्र में घूमते रहते। तो परीक्षित तो सावधान हो गए क्योंकि उनको पता था कि 7 दिन में मेरा और मैं और जन्म लेना चाहता नहीं हूं क्योंकि शरीर जो है ना यही दुखदायक है। हाँ, इसको कितना सजाया, नहलाया, धुलाया, हाँ, चंदन का लेप लगाया, बाजूबंद पहना, मुकुट पहना, रेशमी धोती पहनी, लेकिन देखो इसने गलत काम कर ही दिया, ब्राह्मण का अपराध कर दिया। तो अब इसको मरना है, लेकिन अब मैं ऐसा साधन करूंगा जिससे मुझे बार बार शरीर में नहीं आना पड़े और मेरी बार बार ऐसी दुर्गति ना हो। परीक्षित तो सावधान हो गए पर हमें सावधान होने की बहुत जरूरत है। तो ये कथा गंगा जी के तट पर चल रही है। 7 दिन 7 रात्रि बगैर खाए पिए, बगैर सोए, बगैर आराम किए नॉन स्टॉप सुखदेव जी बोल रहे हैं। मैं तो 1-1.5 घंटा बोलता हूं, मैं तो हाई हाई हो जाता हूं, मैं पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पता नहीं कैसे सुखदेव जी ने, क्योंकि वो परमहंस है, देहात्म बुद्धि से परे है। और वैसे ही परीक्षित 7 दिन जिस भूख प्यास की वजह से उन्होंने ब्राह्मण का अपराध किया था, अब वो कृष्ण कथा सुनते सुनते भूख प्यास ही नहीं लग रही है। ये कृष्ण कथा का फल है। जो चीज आपसे पाप कराती है, आप कहते ना पापी पेट का सवाल है, यही पेट सब पाप कराता है। और जब वो कृष्ण कथा में बैठ जाता है तो उसको कुछ याद आता नहीं है। इसका मतलब होता है कि कृष्ण कथा में बैठने वाला माया से परे हो जाता है। ये भूख प्यास तो माया ही है, उसी से परे हो जाता है। तो यहां पर लगभग 7वें दिन, थोड़ा ही अभी समय बाकी है तक्षक को आने में, परीक्षित को डसने में, रास्ते में ही होगा, सिटी लाइट तक पहुंचा होगा, आता होगा। तो यहां अंतिम कुछ अध्यायों में अभी सुखदेव जी इसको कह रहे हैं कलयुग के धर्म के विषय में। ततश्चानुदिनम धर्म सत्यम शोचम क्षमा दया कालेना बलिना राजन नक्षत्यार यु बलम स्मृति ही। परीक्षित, समय बड़ा बलवान है, समय ही सबसे बड़ा बलवान है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं होती वो समय पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि समय वो कर देता है। आपने कहे ना समय भल भलाने वाका वड़ी दे, क्योंकि स्वयं भगवान कह रहे हैं गीता में, कालोस्मि लोकाक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं साक्षात मृत्यु हूं, मैं काल हूं, मैं समय हूं। ये हाथ में जो घड़ी पहनकर रखते हैं ना हम, ये श्री कृष्ण का रूप है, ये कृष्ण तत्व है, वही हमें चला रहे ना। थोड़ा समय देखने पर हम कैसा दौड़ने लगते हैं, तो कौन नचा रहा है? काल ही तो नचा रहा है, ये श्री कृष्ण है। क्योंकि स्वयं गीता में कह रहे कालोस्मि, मैं साक्षात काल हूं, समय मैं हूं, तो समय सबको नचा रहा है। आज किसका समय अच्छा है तो कल वो समय उसको नचाएगा। तो यहां परीक्षित को कह रहे हैं सुखदेव जी, परीक्षित समय बड़ा बलवान है, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। क्या कम हो जाएगा? धर्म नष्ट होते जाएगा। जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर, दिन ब दिन। पहले ऐसा नहीं था, अभी तो 50, 60, 100, 200 साल पहले भी धर्म था, लेकिन जब से टीवी आया और उसका बड़ा भाई मोबाइल हाथ में आया, धीरे 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 धर्म क्षीण होने लगा। त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य नष्ट होते जाएगा, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। पहले सब सत्यवादी होते थे, झूठ नहीं बोलते थे। कभी कभी कोई झूठ बोलता था। शुक्राचार्य जी ने बलि वामन भगवान के अवतार के